करेंगे आज दिन के हवाले से। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो थे कास्तीगढ़ जैनी में आए थे। एक नारा जो है भारतीय जनता पार्टी के कि अब की बार 400 के पार। इस विषय पे हमारे साथ बातचीत के लिए रामलाल चिप्स जो है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और चौधरी लाल सिंह और जीएम सुरूड़ी, तीन लोग जो है मैदान में उतरे हैं। आखिर जीत किसकी होगी वो वक्त ही बताएगा। इस विषय पे भाजपा के वर्कर्स रामलाल चिप्स से जानने की कोशिश करेंगे। ये कुछ क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और भाजपा का आम नारा जो होता है कि अब की बार 400 के पार, और कुछ लोग कह रहे हैं कि 450 के पार, ये कितना साबित है और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे सर। देखो रियाज जी, आपको मैं बार बार धन्यवाद बोलता हूँ। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की तो जीत स्पष्ट है जी। देश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये जून के पहले हफ्ते में आपको तो अब इस चीज भारतीय जनता पार्टी की जीत तो स्पष्ट है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। लेकिन इस बार चौधरी लाल सिंह का भी सामना मुकाबला है, जीएम सुरूड़ी भी। वो मैं देश की बात करता हूँ रियाज जी, आप तो यहाँ की लोकल। एक मैंने बोला ना 3-4-5 सीटें हैं यहाँ। चौधरी लाल सिंह जी, सुरूड़ी जी ने क्या करना उधर चार चांद लगाने। सुरूड़ी जी ने या चौधरी लाल सिंह जी ने घूम घाम के ये लोग चलते हैं तो वो वहाँ चार चांद लग जाते हैं। जनता बेवकूफ़ थोड़ी होती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी का नारा 400 पार है, भारतीय जनता पार्टी के पास उसके लिए कोई मजबूती तो है ना, तभी वो हम मानते हैं 400 पार का नारा। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या होगा? जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमारी 3 सीटें हैं। 3.5 लाख वोटों से 19 में डॉक्टर साहब जीते और 60,000 वोटों से 2014 में जीते। एक साइड से सुनिए, एक साइड से चौधरी लाल सिंह है, दूसरी साइड से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और तीसरी साइड से सुरूड़ी साहब है। वो आपने बोला, मैंने सुरूड़ी साहब का तो आपको थोड़ा सा साइड कर दिया। चौधरी लाल सिंह जी का भी मैंने बोल दिया, उनका भी बोल दिया कि वो भी चलते हैं। वो भी पहले भारतीय जनता पार्टी में भी आए, उधर से टिकट नहीं मिली, आज़ाद साहब को दी थी तो आगे, तो उधर से फिर चले गए उधर, फिर अपनी पार्टी बनाई कोई। आज फिर कांग्रेस वालों ने बोला, कांग्रेस का तो वजूद ख़त्म हो गया है। कांग्रेस का वजूद आप देखते हैं ना, महागठन ठग गठन संगठन कौन है, तो उनका तो मैं उल्टा ही देखता हूँ। उनका एक जो राहुल जी हैं आगे रखे हुए, तो उनको मेरी तरह तो कभी मैं उससे अच्छा मैं कमेंट कर लेता हूँ तो वो कभी वो स्लिपी हो जाते हैं उनको। तो वो उन्होंने प्रधानमंत्री का वो रखा है जी कैंडिडेट राहुल जी को। तो कांग्रेस पाया तो हो गया है देश के अंदर। आज तक कांग्रेस उठ सकती क्या रियाज साहब? आपको है कुछ इसके, आप मीडिया के, आप मुझसे ज़्यादा आप नॉलेज रखते हैं। अब चौधरी लाल सिंह जी को टिकट दिया है, वो कठुआ के रहने वाले हैं, डॉक्टर साहब जिला डोडा के रहने वाले हैं। मुकाबला बीजेपी स्ट्रांग है। सोशल मीडिया पे अक्सर देखा जाता है चौधरी लाल सिंह जहाँ देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि रैली बहुत उनके साथ है, लोग जनता बहुत उनके साथ है। देखो जी, जनता तो फिर आपने देखी जनता। अगर आपने बोला पुराने वर्कर नहीं थे तो और वर्कर तो भारतीय जनता पार्टी से दो के भी आए थे, उधर से भी आए थे। जनता किट्ठी करने की बात नहीं यहाँ चलेगी। यहाँ गाँव में वोटर से वोटर के अंदर मोदी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का नाम होना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से और सही मार्जिन से एक बार फिर यहाँ से को जीतना है और कठुआ डोडा को, तो हमने उस चीज़ के लिए कठिन मेहनत करनी। मैंने बता दिया आपको कि इस चीज़ के लिए संगठन का एक मजबूत वो होता है, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश के अंदर मजबूत है। खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बूथ मजबूत है। वो बूथ का जो प्रेसिडेंट होता है ना, जहाँ पे वोट डाले जाते हैं, उसको मान्यता देते हैं। लीडर तो क्या, लीडर मुझे टिकट मिलेगी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के उसमें काल में मुझे भी कहीं खड़ा कर देंगे तो मैं भी जीत जाऊंगा, क्यों नहीं जी? मैं तो मेहनत भी करता हूं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो मेहनत भी नहीं करते हैं बार बार आते हैं तो, लेकिन पार्टी को वोट जाता है, लोग संगठन को या भारतीय जनता पार्टी के उस विश्वास को वोट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब कंपटीशन तो है। अगर चौधरी लाल सिंह जी कांग्रेस से पहले भी, आज़ाद साहब तो एक हस्ती थे 2014 में। आज़ाद साहब तो एक, उनको तो भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री भी उनकी लीडरशिप को मानते हैं। तो वो जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीत गए थे 60,000 वोट से, तो आज़ाद साहब यहाँ से सीट कांग्रेस ने हार
तो आज फिर कौन सा उतना कोई वो जलवा होगा? अगर होगा भी तो कहीं, अगर हम कमज़ोर हो जाएंगे, हम सिपाही, हम है ना भारतीय जनता पार्टी के सिपाही छोटे से, हम वो लीडर नहीं है बड़े की जो तनख्वाह लग गई तो मज़े लेते हैं। तो जो वर्कर है बेचारा, तो उसको, मैं अगर वर्कर हूँ, मैं सारे दिन पार्टी के लिए काम करूँ, शाम को मेरे बच्चों को घर में चावल भी नहीं होंगे, तो वो देशभक्ति, अगर वो ऐसी देशभक्ति करनी है हमें, तो हम अस्पताल में जाके मरीजों की सेवा करेंगे ना। तो देश के लिए, अगर देश के पार्टी के लिए काम, पार्टी लायदा होती है, देश लायदा होता है। हमें नरेंद्र भाई मोदी जी जो केंद्र में अभी इनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, तो हमें उन पे भरोसा है। और हमारे जो वोटर हैं, मेरे घर के भी वोटर होंगे, वो भी मोदी का जयकारा में, मोदी हैं मुमकिन है, मोदी हैं मुमकिन है। रही बात दूसरे, जैसे अभी आपने डॉक्टर साहब को टिकट दे दिया, हम पार्टी के वर्कर हैं, हमने डॉक्टर साहब के साथ चलना, उनके लिए काम करना। लेकिन डॉक्टर साहब सुनिए, लेकिन नाराजगी है आप में, क्या पता कहीं दूसरी पार्टी को वोट तो नहीं। ऐसी बात ही नहीं, मैं 25 साल से किसी दूसरी पर, मैं कहाँ उधर जाऊंगा घूमने, खेल करने जाऊंगा। वर्कर्स की बात की जाए, नहीं, अगर कुछ वर्कर्स मैं मानता हूँ भटके, हम ये बात संगठन तक पहुंचाएंगे, उनसे इंटरव्यू भी करेंगे, आखिर क्या वजह है, क्यों इन लोगों को नज़रअंदाज किया गया है, लेकिन उसकी वजह से कहीं दूसरी पार्टी को वोट नहीं। देखो, आदमी को खुश करने के लिए क्या होता है, अगर अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ आए थे, वोटरों को अगर खुश करना था तो एक डायलॉग से भी वो खुश कर लेते थे, तो डॉक्टर साहब के हित में वोट चले जाते। नाराज करना हो तो छोटे से पॉइंट पे मंच पे लोग ताड़ते रहते हैं, पीछे से स्पेक्टेटर जो होते हैं ना, जब मैच देखते हैं वो ताड़ते रहते हैं। लेकिन इसमें बात आज मैंने बोला, सबसे बड़ी बात मैंने बोली कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। आप बोलो चौधरी लाल सिंह जी हैं, सरूड़ी जी हैं, और कोई जी हैं, यहाँ किसी जी की कोई पेश चलने वाली नहीं है। हमने जीतना है, यहाँ से भी जीतेंगे। लेकिन एक मैं पार्टी का वर्कर होने के नाते, चलिए आपसे जानेंगे आज कितने वोटों से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीतेंगे? अगर 3 लाख से उस वक्त जीते थे 2019, इस बार तो वोट बहुत काफी सारे ज्यादा है। हाँ, 12 लाख के इस बार ज़्यादा है। हमें इंतज़ार है, जम्मू में एक रैली हो जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो 3.5 लाख से शायद जीते थे डॉक्टर साहब, 3.5 लाख है वो, तो 50,000 हम बढ़ा देंगे, 4 लाख से भी जीत सकते हैं। 4 लाख। हाँ, तो उसमें फिर मैंने बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो डॉक्टर साहब उनके साथ में ही होते हैं 24 घंटे। तो उस चीज़ का उनको कोई वो थोड़ी है कि वो है परवाह। लेकिन पर्सनली जो डॉक्टर साहब हमारे प्रत्याशी लोकप्रिय लीडर हैं, उनको हमारे यहाँ के लिए, जो हमारा ये कास्तीगढ़ सराज, ये बिछड़ा हुआ इलाका है, परली साइड आप जाओ कितनी डेवलपमेंट है यहाँ के लिए, जो डेवलपमेंट, क्योंकि आज के दिन डॉक्टर जितेंद्र जी जो थे वो ज़ैनी में आए हुए थे, लोगों से खिताब किया। अक्सर वर्कर जो थे, कुछ पुराने वर्करों में नाराज़गियाँ पाई, जिन्होंने हमसे ये कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो थे वो उन्हें ज़ैनी में तो खिताब किया, लेकिन हमें किसी ने नहीं बताया। लेकिन हमारा ये रोल रहता है, हम संगठन का जो हेड होता है, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट होता है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे, आखिर संगठन अगर आपका मजबूत नहीं होता, 400 का जो पार का जो नारा है वो किस तरह आगे होगा। मज़ीद क्या कुछ खबर होगी आपके सामने फिर से शेयर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई इशू नहीं उठाया आज के दिन में, तो मैंने भी आपको बोला कि थोड़ा सा अगर डॉक्टर साहब यहाँ, या कोई दूसरा ही आदमी, डॉक्टर साहब को टाइम नहीं था कि जो हम भाषण कर रहे थे वो थोड़ा सा बता देते कि आज डॉक्टर साहब ने इसी इलेक्शन के दौरान में बेरोजगारी है। सुनिए, PHC डेली विजर्स जो है सड़कों पे है, SPOs जो है सड़कों पे है, लेकिन वो बात कर नहीं रहा है, कोई लीडर नहीं कर रहा है। उसके लिए बात है भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट, मैं जम्मू ऑफिस में भी जाता रहता हूँ, अपने हमारे देश के जो हैं अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत बार बोला मेरे सामने आपके मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कि जब हमारी सरकार आएगी सबसे पहले हम आपका काम, ये जो डेली वेजर है 60,000, आपका काम। इससे पहले भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही थी, इसमें क्यों नहीं किया? इससे पहले सरकार रही, डाल मटोल सरकार रही, 2 साल चली सरकार, उसमें भी आपस के ही मसा उनके कार्यक्रम सेटिंग करने में वो टाइम गुजर गया। सेंटर में तो भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है। ठीक है, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन ये जो डेली वेजरों का इशू बनाया पुरानी सरकारों ने, उन्होंने बहुत ही गलत। भारतीय जनता पार्टी एक ईमानदार और एक सच्ची और बगैर किसी दाग के पार्टी जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी चलती है। तो यहाँ वो ऐसे नहीं चलता। मैं भी गया था एक बार चौधरी लाल सिंह जी के पास, उस वक्त जंगलात के मंत्री थे, मैं कहा जी किसी लड़के को लोजर में लगाना ऐसे नहीं लगता है।
आज जो भी होता है, देखो हमारे बच्चे अभी बाहर पढ़ रहे हैं, उन्होंने मेहनत की है और प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक स्कीम रखी है जो पीएम वो रखा ना, पीएम किसान नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर, उसके तहत वो जो बच्चे बाहर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। मेरे 2 बच्चे अभी गए हुए हैं, तो मेरी बेटी ने नीट का भी एग्ज़ाम दिया, तो उसमें उसको डेंटल में आ रहा था, वो काउंसलिंग में नहीं गए। मेरे बच्चे दोनों बाहर पढ़ते, तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को उन्होंने आरक्षण दिया, ऐसी ऐसी स्कीमें लागू जिनकी कोई गिनती नहीं मैं आपको बता सकूँगा। तो गरीब आदमी को भी, आपका बच्चा होगा कल तो फ़ायदा। अभी मैं अगर गरीब आदमी एक छोटा सा वर्कर हूँ, मैं कहाँ से 40 लाख रुपया, लोग जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं, बड़े बड़े लीडर ठेकेदार होते हैं, उनके बच्चे बाहर बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, तो हम मत पढ़ा सकते हैं। तो वैसी जो स्कीमें रखी सरकार ने, तो उसके तहत हमें उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है।